नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गणित से। गणित यानी कि मैथ से। तो अगर हम देखें तो मैथ में बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति। तो पहले किसी विशेष टॉपिक के अंदर मैं चलूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उस स्तर पे आ जाए जिस पे कि आपकी जितनी भी पहले से जो चीज़ें आनी चाहिए वो सब पूरी तरीके से सही हो। तो सबसे पहले जिस टॉपिक के अंदर मैं जाना चाहूँगा वो है हमारा बीजगणित। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रा। सो तो अलजेब्रा आने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, या फिर जो भी आगे मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, तो मैं कुछ बातें लिखना चाहूँगा और उसके अलावा सब कुछ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, आपको जोड़ पता होना चाहिए क्या होता है, यानी कि ऐड कैसे करते हैं। आपको घटाना पता होना चाहिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन। आपको गुणा पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन। और आपको भाग पता होना चाहिए। डिवीजन। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं हर जगह किसी भी शब्द को लिखने से पहले उसकी इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप हिंदी माध्यम से भी पढ़ते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में जब भी आप पढ़ाई करने जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होंगी। तो आप हिंदी के साथ साथ उनके इंग्लिश शब्दों का, मेन शब्दों का मालूम शब्द को याद रखें। इससे आपको आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। इसके अलावा आपको लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे कि एलसीएम बोलते हैं, वो आना चाहिए। और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। बाकी अगर मुझे ड्यूरिंग मतलब पढ़ाते समय लगा कि ये भी चीज़ आनी चाहिए तो मैं या तो बता दूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब बीजगणित। तो तो सबसे पहला, तो जब भी हम अ, अब एक्चुअल में देखें तो बीज गणित क्या है। गणित मीन्स मैथमेटिक्स। तो गणित मीन्स आप किसी, सबसे पहला बात जो दिमाग में आती है गणित आते हैं कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, संख्या, नंबर्स, गिनती, ये सब आपके दिमाग में आता है। और बीज गणित मतलब बीजों का गणित। तो बीज से मतलब क्या होता है, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई पढ़ी होगी गणित में, वो 8 तक जो भी पढ़ी होगी आपने, 2+1, 1+2, या 8, 6, 7, 8674 में 274 ऐड करना है, जोड़ना है, लघुत्तम समापवर्तक, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। तो बीज में से कह सकते हैं आप, चर भी कह सकते हैं। चर यानी कि इंग्लिश में इसे बोलेंगे वेरिएबल। तो तो दो तरह की आते हैं, एक चर और एक अचर। अचर यानी कि कांस्टेंट। तो अभी तक जो हमने गणित पढ़ा है वो कांस्टेंट का गणित है। जैसे कि दो, दो अचर है। अचर मीन्स जो ना बदले, तो दो का दो ही रहने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तीन का तीन रहने वाला है, या फिर 1/2 है, ये 1/2 ही रहने वाला है, या फिर 0.3 है। तो ये सब अचर है, इनकी ये बदलने वाले नहीं हैं। अब चर मतलब कि अब चर की वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल जाए, चेंज हो जाए। तो जैसे कि अब इसके लिए मैं कोई कोई भी इंग्लिश का अक्षर यूज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यूज करता हूँ एक्स।
तो ये मेरा एक एक वेरिएबल है, इसे मैं चर बोलता हूँ। अब इसको मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, कोई भी मान इसको दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं कह दूँ x बराबर 1, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 है अभी। अगर मैं अब यहाँ पे लिख दूँ x बराबर 2, तो अब x की वैल्यू 2 हो गई। तो ऐसा गणित जो कि वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करे, जिनमें वेरिएबल्स हो, जिसमें आप देखेंगे कि x y z, अब आपको ऐसे व्यंजन देखने को मिल सकते हैं जैसे कि x प्लस वाई। तो डरिएगा नहीं कि ये एक्स वाई क्या है, ये भी इन्हें भी एक संख्या की तरह ही हम अभी इन्हें ट्रीट करेंगे आगे। तो धीरे धीरे हम देखते हैं, बढ़ते हैं। तो जैसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, चलिए ये x बराबर 2 लिख दिया, तो और y बराबर 4 लिख दिया। अब मैंने लिखा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखा। तो अब कुछ करना नहीं है, इस x का क्या मान है, 2 है, y का क्या मान है, 4 है। अब ये आपके लिए बहुत ही परिचित सा व्यंजक होगा। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब व्यंजन में गुणा कैसे हो सकता है, तो पहले देखते हैं किसी अचर से चर का गुणा। जैसे अब तो अगर हम देखें तो 2 इंटू एक्स, इसको हम जब भी लिखा करेंगे, हम ये अभी तक जैसे हम अगर छोटी कक्षाओं में देखेंगे, आपको याद होगा, तो आप ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 6 बराबर 24। तो यहाँ आपको पता है कि ये 4 है, ये 6 है, तो 4 6 के 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए हम इस तरह लिखते हैं 2x। इसका मतलब है कि 2 गुणा x, मतलब 2x, 2x। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 3x, इसमें 3 गुणा x, 5y, इसका मतलब 5 गुणा y। ओके, तो इस तरह से यह हमारा अचर के चर से गुणा हो गया। अब हम देखते हैं कि अब हम जोड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अब हम इन व्यंजन में जोड़ेंगे, तो देखिएगा। जैसे कि एक x है मेरे पास और एक x है मेरे पास। अब इस x का भी वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, इस x का भी वैल्यू क्या है नहीं पता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये देखो, तो ये अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये एक x है और ये भी एक x है। तो इतना तो पक्का है कि x में x जोड़ूंगा तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं 5 में 5 जोड़ूं तो आप से 5 + 5 यानी कि 2 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2x हो गया। उस तरह से और लेते हैं 2x + 3x। तो अब देखें तो 2x और ये 3x, ये हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे एक तरह से देख सकते हैं कि 2x आपके पास था, 3x और आया, तो टोटल हो गया 5x। तो इस तरह से 5x कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 अलग अलग चर राशियां लेते हैं 2x और y। तो ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू, उनकी वैल्यू हम जानते नहीं, तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। अगर आप साधारण शब्दों में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि x आपके पास 2 आम है, x है आम और ये आपका केला। तो 2 आम और 1 केला कभी जुड़ नहीं सकता, आप इसको ऐसे ही बोलेंगे कि 2 आम और 1 केला। लेकिन अगर ऐसा रहे कि 2 आम और 3 आम, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 आम हो गए।
तो इस तरह से हम बीजीय राशियों को जोड़ सकते हैं, चर राशियों को जोड़ सकते हैं। यदि वह सेम राशि है तो उन्हें जोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कुछ भी लगता है तो मुझे बताएं, तो मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप कमेंट करें तो मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। तो अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्स वाई, तो अभी भी आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक तरह से नंबर ही है, संख्या ही है, बस इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या देख लिया कि गुणा देख लिया, अचर का चर से गुणा देख लिया, और राशियों का जोड़ना देख लिया। तो अब जोड़ना देख लिया तो अब घटाना भी देख लेते हैं। ठीक है, तो घटाना देखते हैं। तो लीजिए, जैसे कि अब मेरे पास 2x था और इसमें से x चला गया। तो 2x में से जब x जाएगा तो मान लीजिए आप 2x था, तो 2x में से आपके पास 2x थे, एक x चला गया, तो एक आपके पास क्या बचेगा, एक x। तो हम एक को लिखते नहीं है, मतलब x, क्योंकि जैसे अगर आपको बताना है कि आपके पास 2x है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर खाली हम ऐसे लिखते तो इसका मतलब कि एक x हो गया। अब जिस तरह से जोड़ना में था उसी तरह से घटाना में भी है कि अगर मेरे पास 5x 2y, अब 5x में से 2y नहीं घट सकता, 5 आम में से 2 केला नहीं घट सकता, तो इसे कह सकते हैं कि नहीं घटाया जा सकता। तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब हम चलते हैं, अब हम मिक्स करेंगे, मिश्रित करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा और मिक्स करेंगे। अभी भाग पे नहीं जाते हैं, केवल जोड़ घटाना गुणा में ही इन्वॉल्व रखेंगे। अब करते हैं, मिक्स करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये एक तरह से एक वो है, व्यंजक है, इसे हम बोलेंगे व्यंजक, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर हम देखें तो अगर मेरे पास खाली नंबर होते तो इसमें भी देखते हैं 2x है, अब x में y तो नहीं जुड़ सकता, और लेकिन आप देखते हैं कि इस x में ये x इधर जुड़ सकता है। अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो 2 + 4 + 5 - 6 2, तो मैं 2 में पहले 5 जोड़ के 4 जोड़ूँ या 4 जोड़ के 5 जोड़ूँ, कोई मतलब सेम बात होती है। तो इसी तरह से मैं x में y तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन जो x वाले जो भी पद है, तो x वाले पद कौन कौन से हैं, ये पद है, ये पद है, तो ये कितना 2x - 4x। तो 2x - 4x क्या हुआ, तो आपको अगर सीधा पहले घटाना पता होना चाहिए कि 2 - 4 क्या हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर घटाना में अगर 1 + 1 - है तो सिंपल घटाना ही होता है। अब जिसका चिन्ह बड़ा होगा, जो संख्या अंक बड़ा होगा, उसका चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ 4 बड़ा है तो -2, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से घटाना हम कर रहे हैं। तो 2x में से 4x जाएगा तो हमारा हो जाएगा -2x। अब देखते हैं y कौन से है, तो 5y 2y कितने हो गए, 7y। इनको थोड़ा अलग सा निशान बना देते हैं, 5y 2y 7y 6y। तो 5y 2y 7y 6y कितना हो गया आपका, 13y। तो हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन को सरल करके ये लिख दिया इससे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से राशियों को जोड़ना घटाना। और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि इस x y या फिर मैं और भी कोई
वेरिएबल्स लिखता हूँ, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक तरह से इन्हें सामान्य, जैसे अभी तक आप गणित पढ़ते आए हैं, ये गणित भी वैसे ही है और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा दिखने वाला है। ठीक है, तो अब हम गुणा जान गए, जोड़ जान गए, घटाना जान गए। ये हर वीडियो के पीछे आएगा हमारा कमेंट। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और साथ में मैं कुछ आपको प्रश्न दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, जिसका लिंक हमारे नीचे पड़ा होगा। आप उसको सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बताइए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे उन लोगों को मदद मिल सके जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। और मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, आपको जो भी समझ में नहीं आता है और आपको लगने लगेगा कि गणित एक बहुत ही सरल और एक आनंददायक भाषा है, मतलब बहुत ही सुंदर एक सब्जेक्ट है, विषय है, आप इसे पसंद करने लगेंगे। और यही गणित आपको आगे चल के सभी विषयों में मदद करेगा। अगर आप साइंस वर्ग में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, साइंस से पढ़ना चाहते हैं या फिर अदर कॉमर्स वगैरह फील्ड में भी जाते हैं, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएंगे, ये मेरी आशा है। और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्त, धन्यवाद।